2 महीने पहले खाना पीना कम हो गया था, वजन लगातार घटने लगा था। जांच करवाया तो उनको लंग्स सीए बताया गया और डॉक्टर ने मना कर दिया। तो वजन कम हो रहा था, खाना खाने में बदबू आती थी। हाँ, वो घृणा करते थे खाने से कि ये नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, खाने से स्मेल आने लगी थी। अब तो मना करते थे, भाई ले जाओ, मुझे भूख नहीं है, खाने के अंदर ही स्मेल आ रही है। और खाना पीना कम करते थे और बुखार था इनको कंटिन्यू, शरीर गर्म रहता था, हर वक्त कंटिन्यू गर्म रहता था, बलगम बहुत ज़्यादा थी। क्या क्या आराम मिला सर आपके पेशेंट को, आप ही बता दो। खाने में सर पहले घृणा करते थे, अब तो वो एक बाजरे की रोटी खा लेते पूरी, अब उनको बदबू नहीं आती? बिल्कुल नहीं सर। और कितने दिन में ये रिकवरी मिली आपको बदबू वाली? 15 मेरे साथ तो अपने दवाई जब शुरू की ना डॉक्टर साहब, 4-5 दिन बाद में उनकी खाने की अच्छी हो गई डेट। 4-5 दिन में पेशेंट खाने को मांगने लगा, यानी बदबू आनी बंद हो गई। और आप कहते हैं कि बाजरे की रोटी? बाजरे की रोटी सर, वो तो मोटी बनती है। मोटी बनती है, और वो भी अपने इसमें लकड़ी, अपने सॉरी चूल्हे पर बनाया। तो एक मोटी रोटी पेशेंट आराम से खाने लगा और मांगने लगा खाने को। बिल्कुल, पहले देखते के साथ कहते थे नहीं खाएंगे, और उसके बाद कहते थे भूख नहीं लगती थी। एक सेव खा लेते हैं, एक नहीं सेव खा सकते थे, और आपने पपीता खा लेते हैं, पपीता खा, मतलब दो जो उनकी डाइट इतनी अच्छी हो गई है। बाजरे की एक रोटी के बाद सेव, पपीता और दूध भी बता रहे थे आप? दूध पीते हैं ना? कितना दूध लेते हैं? 1 गिलास, 1.5 गिलास, 1-1.5 गिलास दूध भी ले लेते। अपना नाम बताओ जी। महेंद्र सिंह। रहने वाले कहाँ के आप? जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। प्रॉपर एड्रेस बताओ ताकि आपके घर तक पहुँचा जा सके। जोधपुर राजस्थान, वीर तेजा कॉलोनी। कौन सा कॉलोनी? वीर तेजा कॉलोनी। वीर तेजा कॉलोनी, B19 प्लॉट नंबर 19। पूरा एड्रेस मिल चुका है? बदवासिया। पूरा एड्रेस कंप्लीट दे दिया आपको मैं, कि घर तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आएगी कि ये वीडियो सच है या झूठ है, आप इनके घर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इनका चेहरा है, इनका एड्रेस है। पेशेंट क्या लगता है आपका? पिताजी है सर। आपके पिताजी, नाम क्या है उसका? ताराचंद जी। ताराचंद जी उनका नाम है। तो अड़ोस पड़ोस में भी जाके इनका वीडियो दिखा के ताराचंद जी के नाम से आपके ब्लॉक में पहुँच सकते हैं। नंबर दे दूँ सर आपको? ना, नंबर नहीं देना है। नंबर देने का मतलब तो पता है, जब मुझे इतनी बातें सुनाते हैं लोग, आपको नहीं छोड़ेंगे। ये भी बात है। नंबर नहीं देना है। अगर प्रॉपर इनका पूरी जानकारी लेनी तो चेहरा एड्रेस दे दिया ना भाई, सारी जानकारी लेनी तो घर तक पहुंचो। नंबर में भी कह देंगे आप झूठ बोलते हो, ये भी हो सकते हैं। मानते हो ना? यहाँ पर तो रामचंद्र जी को नहीं बख्शा गया, सीता माता को अग्नि परीक्षा दिला दी इन समाज ने, तो क्या फायदा इन समाज को कितनी कोशिश कर उठाने का, कोई नहीं मानने वाला। हमें अपनी अपनी बात रखनी है। आपकी जो पेशेंट की रिकवरी हुई है सिर्फ वही रखना है, किसी को प्रमाण देने की हमें जरूरत नहीं है। वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा पेशेंट जो 20 डेज की रिकवरी आई है, आज तक किसी के बारे में नहीं सुना था आप लोगों ने, और वो भी एलोपैथिक से रिजेक्टेड पेशेंट। जब आपके कहते हैं ना कि बैंड बज जाए, हम तो हरियाणा में ही कहते हैं जब ढोल बज जाए आपका, यानी लास्ट टाइम में जो होता है ना, उसके बाद आयुर्वेद और भगवान की याद आती है। तो फिर आप लोगों की जुबान कैसे खुलती है मुझे नहीं पता। यहाँ पर अपनी मैं कहता हूँ कि गारंटी 1% भी नहीं, बोला था ना आपको मैंने? बिल्कुल बोला था। और हमारे पास तो इस कैंसर बीमारी का कोई दवाई भी नहीं है। हमने कभी नहीं बोला मेरे पास इसकी कोई दवाई नहीं, और आप भी मत जाना इसके नाम से, यहीं से भगा दूंगा। मेरे पास कैंसर नाम की बीमारी की कोई दवाई नहीं है, यहाँ तक कि घुटने के दर्द का भी नहीं है। हम शरीर को ठीक करने के देते हैं, और मेरी दवाई मैंने बोला था आप भी खा सकते हैं। जिस पेशेंट को मैंने दवाई दी मैंने बोला इनका छोटा बच्चा भी खा सकता है। तो फिर आप भ्रम में हो भाई कि ठीक कर दोगे क्या? मुझे नहीं पता ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं तो शरीर ठीक करूंगा। अब शरीर आपका बीमारी ठीक करता है कि नहीं करता मुझे नहीं पता। इस विज्ञान की तरफ चल रहा हूं मैं, और ऐसा विज्ञान ना आपने सुना और ना ही कहीं देखा। अब आपको दिखा भी रहा हूं और ये बता भी रहे हैं, सुन भी रहे हो। सवेरे सर वो जो वाले बनाते हैं वो तो मैं खुद भी पी लेता हूँ। देखो, जो दवाई मैंने पेशेंट को बोला था, जो ये घर में ही बनाते हैं, मैं भी नहीं दिया, ये कहते हैं मैं भी पी लेता हूँ। बिल्कुल, ये विज्ञान था जो आज तक आपने, मैंने तो नहीं दिया ना आपको के नाम से बोतल भर के, नहीं कि लो जी हम दे रहे हैं। ये भी व्यापार मैं नहीं करता, जो करते हैं वो भी सतर्क हो जाए। तो आपके पेशेंट मेरे पास 20 दिन पहले आए थे, ठीक है? ताराचंद जी, आप ताराचंद जी तो नहीं आए थे, आप ताराचंद जी की तो हिम्मत भी नहीं थी आने की, ठीक है? और उनका केस ऑफ होता है ना लंग्स, और वो भी मैलिग्नेंट सेल्स बताया गया था, और आपको किसी डॉक्टर ने भेजा था। बिल्कुल सर, उनका खुद का अस्पताल है, उनका खुद का हॉस्पिटल है, ठीक है जी? उनके सामने कोई मरीज थे जो मेरे पापा जी को शिकायत थी, उनको भी थी पड़ोस में, तो उन्होंने कहा कि वो ठीक हुए हैं। मेरे को एड्रेस दिया है डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब हमारे मिलने वाले भी हैं,
उन्होंने कहा आप वहाँ जाओ एक बार। हालांकि मैं इसमें डॉक्टर साहब ने कहा मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन एक बार वहाँ जाओ, मेरे सामने फर्क पड़ा है। ठीक है, उन्होंने बोला हालांकि मैं आयुर्वेद पर विश्वास नहीं करता हूँ, बिल्कुल बोला, लेकिन मेरे को विश्वास करना पड़ा क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा पेशेंट ठीक हुआ है, तो आप वहीं चले जाओ। बिल्कुल, क्योंकि उनकी उम्र 78 साल है। तो आपको पता 78 साल की उम्र में अगर मान लो एलोपैथ में जाते हैं तो क्या इलाज होगा? बिल्कुल सर, वो इलाज इनकी पेशेंट की बॉडी सहन भी नहीं कर पाता। मैं मना कर दिया पापा जी ने खुद, नहीं करना है मेरे को। अब क्या फ़ायदा, इस उम्र में तो कहते घर ले जाओ सेवा कर लो, वही अच्छा जी। तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास पेशेंट आता है, एक डॉक्टर अब रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि अब डॉक्टर की भी आत्मा जग चुकी है। उनको भी पता है कि उनके रिश्तेदार उनके घर में जो है उसको पता है कि ऐसी कंडीशन के बाद हमारा ट्रीटमेंट उसको नहीं चल पाएगा। जबकि पापा जी एमएच से रिटायर्ड है हॉस्पिटल से, नहीं सॉरी एयरफोर्स से। एयरफोर्स से रिटायर्ड है, उनका पैसा भी नहीं लगना, मिलिट्री हॉस्पिटल से वहाँ रेफर करके कुछ भी करवा सकते। फ्री में इलाज चलना, मिलिट्री हॉस्पिटल में फ्री इलाज चल रहा है। तो ये मेरे पास 20,000 रुपये लगाने क्यों आएंगे फिर? लेकिन ऐसी रिकवरी का वीडियो और ऐसी रिकवरी का वीडियो पेशेंट देख, मतलब डॉक्टर ने भेजा इनको कि अब उन्होंने बोला कि आप वहीं चले जाओ। अब तो डॉक्टर साहब को विश्वास भी हो गया होगा आज आपकी वीडियो भी देखकर। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो मेरा मानना है कि जिस बीमारी को लेकर आप लोग भ्रमित हो रहे हो, मेरे पास उसकी दवाई नहीं है, और इसका मतलब सही मायने में तो उसको ये बीमारी थी भी नहीं। अगर मेरे पास पेशेंट ठीक हो रहा तो ये बात कह सकते हैं ना सर? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जब इस बीमारी का पता चला तो आपके भी होश उड़ गए होंगे। उड़े ही सर, रोने लगे हॉस्पिटल में तो एक बार तो जब पता चला कि अब तो क्योंकि एक 1.5 महीने पहले मालूम चला है कि ये है। और अब तो क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया, सब मिलने भी का प्लान बना लिया होगा कि मिल जाओ पापा जी से, यही था ना जी? बिल्कुल सर, रिश्तेदारी सारा मिलना स्टार्ट हो जाती कि बीमारी का नाम सुनते के साथ। और आज अपने पास आने के बाद 20 दिन के बाद इनकी बात सुनना। सबसे पहले तो मेरे पास जब आए थे इन्होंने बताया था 2 महीने पहले खाना पीना कम हो गया था, वजन लगातार घटने लगा था। जांच करवाया तो उनको लंग्स सीए बताया गया और डॉक्टर ने मना कर दिया। ठीक है, तो मैं तो सही पूछो तो ऐसे पेशेंट को लिया जिनका कोई भी उठने को तैयार नहीं था, कोई भी हॉस्पिटल उसका। बिल्कुल सही। मेरे पास आए तो वजन कम हो रहा था, खाना खाने में बदबू आती थी। हाँ, वो घृणा करते थे खाने से कि ये नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, खाने से स्मेल आने लगी थी। अब तो मना करते थे भाई ले जाओ, मुझे भूख नहीं है, खाने के अंदर ही स्मेल आ रही है। और खाना पीना कम करते थे और बुखार था इनको कंटिन्यू, शरीर गर्म रहता था हर वक्त, कंटिन्यू गर्म रहता था, बलगम बहुत ज़्यादा थी और खांसी भी चलती थी, और इसकी वजह से शायद नींद भी नहीं आती होगी। नींद तो उनको वो खूब आती डॉक्टर साहब। अब नहीं, पहले भी नींद आती थी, नींद तो खूब आती थी। रात को खांसी नहीं थी जब खांसते थे तब जिससे बोलते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा क्या मेरा मानना है कि जो पेशेंट मान लो खांसी चलेगा तो नींद कहाँ आएगी। मैं वही कह रहा। तो मेरे पास आया तो ये कंडीशन था, और बता रहे 20 दिन के बाद आज इनकी वीडियो बन रही है। क्या क्या आराम मिला सर आपके पेशेंट को, आप ही बता दो। खाने में सर पहले घृणा करते थे, अब तो एक बाजरे की रोटी खा लेते पूरी, अब उनको बदबू नहीं आती? बिल्कुल नहीं सर। और कितने दिन में ये रिकवरी मिली आपको बदबू वाली? 15 मेरे साथ तो अपने को दवाई जब शुरू की ना डॉक्टर साहब, 4-5 दिन बाद में उनकी खाने की अच्छी हो गई डेट। 4-5 दिन में पेशेंट खाने को मांगने लगा, यानी बदबू आनी बंद हो गई। और आप कहते हैं कि बाजरे की रोटी? बाजरे की रोटी सर, वो तो मोटी बनती है। मोटी बनती है, और वो भी अपने इसमें लकड़ी अपने चूल्हे पर बनाया। तो एक मोटी रोटी पेशेंट आराम से खाने लगा और मांगने लगा खाने को। बिल्कुल, पहले देखते के साथ कहते थे नहीं खाएंगे, और उसके बाद कहते थे भूख नहीं लगती थी। एक सेव खा लेते हैं, एक सेव खा सकते थे, और पपीता खा लेते हैं, पपीता खा, मतलब 2 जो उनकी डाइट इतनी अच्छी हो गई है। बाजरे की एक रोटी के बाद सेव, पपीता, और दूध भी बता रहे थे आप? दूध पीते ना? कितना दूध लेते हैं? 1 गिलास 1.5 गिलास दूध भी ले लेते हैं। और वो अपने बाजरे का जो बनता है ना छाछ में, राबड़ी टाइप का, जो हमारे राजस्थान में राबड़ी बोलते हैं उसको, वो पूरा कटोरा भर के खा लेते हैं। अब और क्या चाहिए खुराक बताओ मुझे? पूरी खुराक हो गई है पेशेंट की। अब तो पेशेंट को पेशेंट भी नहीं बता सकते सर। नहीं लगता ही नहीं सर, चेहरे पे ऊर्जा आ गई उनके, तेज आ गया चेहरे पे, चेहरे पहले वाला जो पेशेंट के चेहरे पर वो जो होता है ना चमक खत्म हो गई थी, बीमारी का होता है ना पूरा दिखने लगा था कि पेशेंट बीमार हो चुका है। आज कोई पेशेंट नहीं बता सकता, उनको चमक आ गया चेहरे पर। सिर्फ 20 दिन की बातें हैं। अगर इस विज्ञान को 20 डेज के अंदर इतनी अच्छी रिकवरी के साथ रखा जाए तो कौन जाएगा आप बताओ मुझे हॉस्पिटलों में?
तो सही पहले पूछो तो वो- खतरा खड़ा हो गया उनको। टेंशन में रहते हैं, वो जब मालूम चला इस चीज़ का तो टेंशन में भी आ गए थे। लेकिन ये दवाई लेने के बाद में मतलब चेहरा हंसने मजाक करने लग गए हैं, सबसे बोलने लग गए हैं। इस उनको दवाई के लगने बाद लगा है कि भाई मैं ठीक हूँगा इससे। उनको लगने लगा है कि मुझे बीमारी नहीं थी। उस बीमारी का नाम सुन के तो आपके भी चेहरे की हवा उड़ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हॉस्पिटल में रोने आंसू आ गए सर। तो पेशेंट का क्या हाल होगा। ठीक है, आज वो उसको समझ में आ गया कि 20 दिन में जब मेरे को फर्क पड़ गया तो 78 साल की उम्र का बंदा आपको लगा कैसे कैसे दिन देखे होंगे, अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं मेरे, अगर सही पूछो तो अगर उसको कोई भी हॉस्पिटल वाला कीमो लगा देता तो खराबी होती है। एक ने तो मना किया, कोई ना कोई इसको लपेट ही लेता जी। क्योंकि आज की तारीख में मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आए हैं जो 80 साल की उम्र में भी उसको लगाओ। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम एक जो हार्ड की उसको 4 हिस्से में बांट देंगे, इसको 4 हिस्से में बांट के दे देंगे। तो इस तरह से पेशेंट के साथ जो मेरे पास आयुर्वेद का जो आप लोगों ने रिकवरी रेट देखा, ये कहीं नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा ना, यही देख रहे हो ना आप लोग। तो इस समय आप लोगों के सामने वीडियो बन रही है ताकि एक सच्चाई जा सके और आप लोग मेरे वीडियो के एविडेंस हो। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं तो आप लोग के सामने बन रही है, ये तो नहीं कि पीछे से बनाता हूँ वीडियो में। तो ये चेहरा जो वीडियो के अंदर जितने भी लोगों को जा रहा है, आप लोग जिम्मेवार हो सच और झूठ के। ठीक है, तो आपके जितने भी आ रही है, जो भी लोग हमें मान लो कि बुरा बोलते हैं, अगर आप लोग उसका जवाब नहीं दोगे, बिल्कुल जवाब देना चाहिए सर, मैं तो देता हूँ अब। हाँ, तो आगे से आपको पता है ना वहाँ पर इलाज कितने का होता है। आ रहे हैं ना 7 लाख 8 लाख, अभी भी बैठे ना। किसी मेरे ने साथ में आए थे ना लोग सर, अपने नीचे कोई वो भी शायद सर्विसमैन थे। 25-30 लाख तो लग गए उनके। तो एक बात बताओ, 25-30 लाख रुपए वहाँ लगा रहे हो तो मेरा क्या फर्ज बनता है, मेरे को कितना देना चाहोगे 20 दिन में, आप बताओ इतनी अच्छी रिकवरी के। बिल्कुल। तो मैं आप 20 दिन का मैं भी आपसे बना दूं कि 1 लाख रुपये आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन उस समय आप बोलोगे लूट रहे हो। लेकिन वहाँ पर आप 7-8 लाख रुपया 25 लाख दे के कहेंगे नहीं नहीं, वहाँ तो कोई लूट नहीं है, वहाँ तो जेन्युइन बनता है। अरे जिस चीज़ की जेन्युइनिटी मैंने आपको दी यहाँ पर रिकवरी रेट, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको बता दूँ उस आयुर्वेद को आपके सामने रखा, गारंटी 1% भी नहीं दूंगा। अगर मेरी दवाई के सिंगल डोज के बाद भी आपके पेशेंट की डेथ होती तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई मेडिसिन के नाम से कुछ नहीं है, मैं तो सही ठीक करने के लिए दे रहा हूँ। तो डेथ तो आपके पेशेंट की कंडीशन देख लो किस हिसाब से चल रही है। वो तो हॉस्पिटल में भी हुई ना सर। उसमें वहाँ हो तो कोई दिक्कत नहीं जी, वहाँ हॉस्पिटल में अगर डेथ भी हो रहा है ना तो डेड बॉडी का भी पैसा दे के लोगे आप, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो सब कुछ तैयार है, देने को भी तैयार हो। लेकिन यहाँ दिक्कत होती है। तो अभी आपने एक और बताया, चेहरे की पूरी तरह से रौनक आ गई है, बुखार बिल्कुल ठीक है, ठीक है, खांसी में भी इनको बता रहे आराम है। बलगम तो बलगम बंद हो गया, बलगम आना यानी लंग्स का जो प्रॉब्लम था वो बंद हो चुका है। तो ये 20 दिन का रिकवरी है जी। अब लगाओ कौन सी जांच चाहिए आपको, अब इसको कोई जांच करवाओगे क्या? किस लिए करें सर, सोचते जब। लेकिन आपको परिवार वाले बोलेंगे, आपके पड़ोसी बोलेंगे, आपके रिश्तेदार बोलेंगे ये भैया जांच तो करवा लो, तो है मन में आपके। जब वो ठीक हो रहे तो फिर जरूरत क्या है? कैसे पता चलेगा ठीक हो रहे हैं? दिनचर्या से उनके, नहीं खाने पीने से, खाने पीने से हम, देखने से मालूम चलेगा। अरे अंदर अंदर बढ़ रहा होगा तो नहीं हैं? नहीं है तो मन में मेरे को बता दो। दिक्कत होगी तब कराएंगे ना सर, नहीं दिक्कत है फिर कराने से मतलब क्या, फिर वो लेजर जाएगी अंदर, जाने दो ना, फिर क्या फर्क पड़ता है, लेजर भी जाने दो। सर मेरा एक मानना है, देखो मेरे पास मैंने तो कोई जांच नहीं कराई आपकी, नहीं तो मैंने बोला मेरी रिकवरी रेट कैसे पता चला पेशेंट ठीक हो गया। अरे पेशेंट को बदबू आती थी खाने में, अब नहीं आती। पहले खा नहीं पाता था, रोटी को देख के घिरना होती थी, अब वो लगा लो कि दबा के खा रहा है। तो क्या ये जांच नहीं है? पहले फीवर आता था, अब फीवर नहीं आ रहा। पहले बलगम आती थी, अब नहीं आ रहा। पहले बुखार आता था, अब नहीं आ रहा। क्या ये जांच नहीं है? ये ठीक हुआ था इंजेक्शन। लेकिन ये नहीं है, इसको नहीं मानेंगे। एक डॉक्टर का रिपोर्ट बोलेगा जब तक, तब तक नहीं मानेंगे। मेरे पास कई पेशेंट आए, गए तो जी चल के, और वहां पर जब उनका, हमारा तो एकदम कुछ भी नहीं था हमारा तो। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपका पेशेंट कैसा गया था? छोटा सा छाला था, कुछ भी नहीं था उसके, तो खाली डॉक्टर ने समझ में नहीं आ रहा हमारे पेशेंट का, तो समझ में भी नहीं आ रहा था। उन्होंने ऑपरेशन करा बोल की 2 महीने बाद में, और अभी तो पूरा खड्डा कर दिया। पूरा खड्डा कर अब तो यहाँ से मुंह से खा रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तो फिर कितना पैसा लगाया आपने? पैसे तो बहुत लगे, फिर भी बोलो तो सही, कितना सर? 40 लाख रुपए लगे। 30-40 लाख रुपए लगाने के बाद क्या मिला आपको? रो रहे अभी बैठकर, पेशेंट कह रहा है कि मुझे तो जहर का इंजेक्शन लगा दो। कंडीशन मुझे ऐसी लग रही है आपकी, वो ऐसी कंडीशन में देख लोगे ना कि तस्वीर को, तो रोना आ जाएगा आपको। पूरा ये पूरा नीचे खड्डा बन गया, नीचे देखा मैंने। शर्म नहीं आती फिर उनको तो झंडा लेके चलने को मन करता है ना आप लोगों का, और आपके परिवार वाले को किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आयुर्वेद में अगर आके थोड़ी सी तकलीफ बढ़ गई ना, तो वहां शुरू हो जाएंगे बोलना
कि 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, हमारे पेशेंट को आराम नहीं है। तो हमने बोला 20 दिन में भी आराम नहीं तो कहीं और चले जाना। तो मेरे पास पेशेंट वो आए जी, आपको बता देता हूं, जिसकी आपने शमशान घाट में पर्ची कटा चुकी हो, तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लास्ट में लेके आओ, छोटे मोटे बड़े सारे हॉस्पिटल और छोटे मोटे होता है ना कि सारे डॉक्टर को आप सारा ट्रीटमेंट कराओ, हमारे स्वदेश में और विदेश में सब जगह से चक्कर काटने के बाद आपको मना कर दिया जाए, तब आयुर्वेद में आप आओ। फिर कम से कम उसको बदनाम नहीं करो। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मत हुआ। हमने तो मेदांता में कराया। वैसे भी डॉक्टर ने तो जवाब दे ही दिया है, मतलब ऐसा किसी भी पेशेंट को ये भी अपने कोई इलाज नहीं है। सर एक बात बताता हूँ, आयुर्वेद में कौन आता है, कौन आना चाहेगा? ठुकराया हुआ हॉस्पिटल से लास्ट ठुकराया में हुआ। अगर ये वीडियो नहीं बनती तो फिर आते क्या आप? नहीं आती। ये वीडियो ही मेरा माध्यम रहा आप लोगों को सच्चाई डालने का। अरे कहाँ कहाँ से लोग झूठ बोलने आएंगे, आप झूठ बोलने आए हो क्या? क्यों? आप मुझे बताओ मुझे। तो यही बातें हैं, एक डॉक्टर ने अब रिकमेंड किया इनको, उनको भी समझ में आ गया कि यही विज्ञान बचा है। और मेरी वीडियो एक सत्यता है, सत्य है, पूरा एड्रेस और चेहरे के साथ, प्रॉपर एड्रेस के साथ बना रहा हूँ। करो आप लोग कितनी बुराई करोगे और कब तक करोगे भी देखूंगा। ठीक है जी। तो आज ऐसी चिकित्सा में लोगों को, आप लोगों को पढ़ाने को भी तैयार हूँ, मैं आपको बताने को भी तैयार हूँ। कोई भी छुपा रुस्तम वाला काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कि आपको बताना भी कि नहीं। इस चिकित्सा को सीखने के बाद आपने अगर कहीं कहीं पर लगा लो लोगों को वही लूट चालू करी तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने कई गलतियां करी कई जगह बैठने के बाद, अब वो गलती नहीं दोहराऊंगा। अब तो मैं डिसाइड करूंगा कि आपको ये चीज़ बतानी, अब मुझे लगेगा तो आपको मैं ये पढ़ाने को भी तैयार हूँ, आपको सिखाने को भी तैयार हूँ मैं। ठीक है, तो आप तो खुश हो। चलो मेरे पास आए पेशेंट नहीं भी ठीक हुआ, तो मैंने बोला नहीं कि आपके परिवार में और किसी को नहीं बनेगा। और आप भी तो वो बता रहे कि आप पी रहे, बिल्कुल भी था। आपको क्या फायदा मिला वही बता दो। मैंने तो 5 से 10 बार पिया है। पिया, क्या मिला फर्क आपको बॉडी से? जब कुछ लगा? पीते हैं तब मतलब अच्छा लगता है, मतलब श्वास भरपूर आती है। आपको अगर पीने को बोलो तो आप बोलोगे हम क्यों पिएंगे, और के नाम से तो नाक बंद हो जाएगा, होता है ना। हम नहीं पिएंगे, पेशेंट की दिक्कत है वो पिए, आपका नाक बंद नहीं करते आप। नहीं, जरूरत ही नहीं है। बेलपत्र है तो उसकी शामिल है उसमें कुछ नहीं। ठीक है, चलो ऐसी आप अब एक और बात बता दूं। मैंने एक और बात कही थी कि आपको कि आपके घर में अगर देसी गौमाता की व्यवस्था नहीं तो भी दवाई नहीं दूंगा मैं। नहीं, गाय मिल गई, मिल गई ना। अगर यहाँ भी आप लोग बैठे हो और कोई नया पेशेंट यहाँ पर आने के लिए तैयार है तो सबसे पहला कंडीशन है कि गाय की, और वो भी देसी। सर हमारे यहाँ तो देसी गाय है नहीं है तो मेरे पास लेना भी दवाई नहीं, वापिस चले जाओ। ये बता देता हूँ, जिसके पास गाय की व्यवस्था नहीं है दवाई नहीं दूंगा मैं। गौशाला से ला सकते हैं ना। सर क्यों लाना जी, क्यों सलाह देना? कहते गाय नहीं, कैसे नहीं है? आपको पता है भारत देश क्या गाय विहीन हो गया है? अरे जो फ्लैट में रहते हैं वो कहाँ से गाय रखेंगे? गौशाला तो है ना, लेकिन नहीं मेरे को चाहिए घर में, तो आप फ्लैट में बांधो उसको। गौशाला में जाए तो नहीं तो फिर ऐसी बात क्यों बोलते हैं? मतलब हम पहाड़ी ज्यादा हमारे मेरा कहने का मतलब समझ लेना, जहाँ गौशाला हो या पड़ोस में हो, चाहे अड़ोस में हो, चाहे कहीं बाहर हो, चाहे 50 किलोमीटर दूर हो, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उसके बगैर मैं दवाई भी नहीं दूंगा। ठीक है जी, उसके बगैर दवाई नहीं मिलेगी किसी को। तो ये वीडियो के माध्यम से आप सबको बता दिया कि मेरे पास ऐसा कोई शख्स ना आ जाए। ठीक है, आप लोग जर्सी को भी गाय बोलते हो, वो नहीं चलेगी। दोगली को भी गाय बोलते हो, नहीं चलेगी। देसी और देसी विदेशी में और दोगली में क्या फ़र्क है वो आपको जानना है तो यहाँ आके जानना पड़ेगा। आपको तो पता चल गया ना जी। ठीक है, खुश हो मेरी दवाई से? बहुत बहुत खुश हूँ। ठीक है, प्रणाम।